हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे मैथ के एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का आज नेक्स्ट वीडियो है। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देख लिया था? हमने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों जो कॉन्सेप्ट ऑफ टू नंबर है वो कंप्लीट कर लिया था। देखिए, मैं दिखा दूँ आपको। हमने अपनी वीडियो बच्चों यहीं पर ख़त्म की थी। हमने देखा था कि आखिर कॉन्सेप्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, और हमने देखा था कि जो पावर वाले एचसीएफ होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं बच्चों, और हमने एलसीएम एचसीएफ के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना बच्चों। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन उसको वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में आए बच्चों, ठीक है। हाँ, और बाकी जो इस चैप्टर की वीडियो हो चुकी हैं उनको भी कंप्लीट कर लें, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, है ना। हाँ, और नोट्स बनाते जाएँ, प्रैक्टिस करते जाएँ बच्चों, ठीक है। देखिए, आज हमें क्या करना है बच्चों? आज हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टू नंबर को रिवाइज करना है, देन उसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे अच्छे मीडियम क्वेश्चंस एंड कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। एसएससी सीजीएल से लेवल के भी एक दो क्वेश्चन करा देंगे आपको। बाकी जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इससे आपके जो सीयूटी एग्ज़ाम हमारा जो है उसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा कम बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद आगे जो अगला साल आपका है 2025 का, मैं अभी 2024 में बना रहा हूँ वीडियो, देन आपका जो एग्ज़ाम 2025 का है शायद उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से बन सकते हैं बच्चों, है ना। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। देन आपको अच्छे से अच्छे लेवल को भी पढ़ना है और मीडियम लेवल को भी पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आखिर टू नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके पास दो संख्या हैं 25 एंड 30, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। उनका हमने एचसीएफ निकाला जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से जो एचसीएफ निकला था, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एलसीएम निकला था। तो बच्चों हमने क्या सीखा था कि जो इस साइड वाली होती हैं वो एचसीएफ होता है, ठीक है। और जब ये इन वाली संख्याओं को हमने क्या नाम दिया था? इनको नाम दिया था हमने को प्राइम नंबर्स, है ना बच्चों। तो जब एचसीएफ को मल्टीप्लाई को प्राइम नंबर के साथ कर देते हैं, देखिए ये एचसीएफ हो गया आपका 5, उसकी को प्राइम नंबर्स हो गई, ये को प्राइम नंबर्स एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ को मल्टीप्लाई जब को प्राइम नंबर्स के साथ कर देते हैं देन आपका एलसीएम प्राप्त हो जाता है बच्चों, है ना। और जब एचसीएफ को मल्टीप्लाई अलग अलग को प्राइम नंबर्स के साथ कर देते हैं, मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करें एंड 5 को मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करते हैं, देन आपकी संख्या प्राप्त हो जाती है बच्चों, है ना। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया भी है, 5 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे देन आपकी पहली नंबर, एंड 5 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे देन आपकी सेकेंड नंबर बच्चों, है ना। और एलसीएम आपका कैसे निकलता है? एलसीएम आपका निकलता है जब हम को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ था कि एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू एलसीएम। सेकेंड नंबर हमने क्या सीखा था बच्चों? जब हम एचसीएफ का गुणा को प्राइम नंबर्स के साथ करते हैं तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं जिनका हमने एचसीएफ या फिर एलसीएम निकाला है बच्चों, ठीक है। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों आपका कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमने करके देखा था यहाँ पर बच्चों, है ना, प्रूव कर लिया था हमने, ठीक है। तो आज आपको ये जो थर्ड नंबर है इस पर पहले बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं एक दो, देन आपको दिखाएंगे कि आखिर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम कैसे होता है, एंड ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के भी आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। सीपीओ एंड एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस एक दो हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, देन आप देख पाएंगे कि आखिर कैसे लेवल के क्वेश्चंस आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम है ना बच्चों। तो अगर आपको आगे भी तैयारी करनी होगी देन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर इसमें क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के आ जाते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बच्चों एकदम क्लियर? देखिए बच्चों, आखिर पहला क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 6 है, ठीक है बच्चों। 6 तथा 5040 है, ठीक है बच्चों। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं क्वेश्चन को आप? देखिए क्या कहा गया है, देखते हैं।
तो बच्चों देखें, एक सेकंड बच्चों, आपको दिख रहा है? हाँ, देखें बच्चों आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 6 and 5040 है बच्चों। मीन्स आपका एचसीएफ कितना दिया गया है, आपका एचसीएफ है आपका 6, ठीक है बच्चों। एलसीएम आपका दिया गया है 5040। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 6 एंड आपका एलसीएम इज इक्वल टू 5040। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 6 and 5040 है बच्चों। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है। फर्स्ट नंबर बच्चों क्या है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर को हम क्या माने, इस तरह लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या कहता है, सेकेंड नंबर आखिर वो क्या होगी बच्चों। तो बच्चों आपकी हमारे पास क्या क्या है, आपका एचसीएफ है, एलसीएम है एंड आपके पास है बच्चों। ठीक है, अब हमको सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों आपको मैंने एक रूल बताया था कल, क्या बताया था याद करिए बच्चों। रूल बताया था मैंने कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ जब एलसीएम से करते हैं तो वह दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, मीन्स एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणा दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याएं थी तो उनका गुणनफल दिए गए एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा बच्चों। क्लियर है? अब देखें 6 × 5040 हमने गुणा कर दिया एचसीएफ एंड एलसीएम का। फर्स्ट नंबर हमारे पास 210 है बच्चों, इनटू आपकी सेकंड नंबर जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है सेकंड नंबर। अब हम इसको देखते हैं आखिर हम यहाँ पर अब क्या करेंगे। तो बच्चों देखें हमारा लिखा हुआ है 6 × 5040 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये 210 इधर मल्टीप्लाई में है, अब इसको हम इस साइड से नीचे साइड लाएंगे, क्योंकि देखिए जब कोई संख्या एक पक्ष में मल्टीप्लाई में होती है, एक पक्ष में मल्टीप्लाई में होती है, यहाँ पर 210 हमारा मल्टीप्लाई में है, देखिए सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है। अब वो जो बच्चों दूसरे पक्ष में आएगा तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में आता है बच्चों। ठीक है, हाँ डिवाइड में आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखिए हम क्या काट सकते हैं, देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 बच्चों। ठीक है, सेकंड नंबर लिख लें इधर। अब देखिए अब बच्चों क्या आ सकता है, 7 से 504 डिवाइड हो सकता है। हाँ बच्चों कैसे, देखिए 7 7 ज़ा 49, 1 बचेगा जो कि 14 बना देगा बच्चों, है ना। तो 7 2 ज़ा 14 मीन्स आपके सेकंड नंबर क्या प्राप्त हो गई, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 मीन्स 144 बच्चों। ठीक है, तब क्या किया हमने, हम जानते हैं कि जो हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का गुणनफल होता है वो दी गई संख्याओं की गुणनफल के बराबर होता है बच्चों, है ना। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमने सीखा था, हमने वही रूल लगाया एंड अपना सेकंड नंबर निकाल लिया बच्चों। ठीक है, हाँ तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आंसर। अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन, हेडिंग लगाएं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है बच्चों। अगर बोल दिया गया यदि दो संख्याओं $50 and $60 हैं तो इनका एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणा क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए आपको दो नंबर्स दी गई हैं 50 and 60, फिर आपसे पूछा गया कि आखिर यदि दो संख्याएं 50 and 60 हैं तो इनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणा क्या होगा बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहले 50 and 60 का एलसीएम निकालेंगे एंड एचसीएफ निकालेंगे देन उसका गुणा करेंगे। नहीं बच्चों, ये आपकी गलत अप्रोच होगी। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रूल सीखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम
इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, है ना बच्चों, मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए एच सी एफ हमारा, एच सी एफ एंड एल सी एम का हमें गुणा प्राप्त करना है बच्चों, है ना। तो ये आपका ये आपका एच सी एफ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये आपका सी है, मान लीजिए एच सी एफ इंटू एल सी एम, हमें एच सी एफ इंटू एल सी एम का प्रोडक्ट ज्ञात करना है बच्चों। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स हम कैसे करेंगे, 50 एंड 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो किसके बराबर होगा बच्चों, एल सी एफ, एच सी एफ एंड एल सी एम के गुणे के बराबर, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो एच सी एफ इंटू एल सी एम का गुणा होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के, है ना बच्चों। ठीक है, तो हमारा एच सी एफ इंटू एल सी एम कितना आ जाएगा बच्चों, 0 5 6 30, 300 बच्चों, ठीक है। हाँ, इस तरह आपको सीखना है। अब बच्चों देखें, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए, एक क्वेश्चन बच्चों आपको लेता हूँ, एक सेकंड बच्चों देखें। जैसे आपसे कह दिया गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों, यदि 5 6 8 10 12 का LCM 120 है तो HCF इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्या दी गई हैं, 1 2 3 4 5 5 7 संख्याएं बच्चों, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 5 6 8 10 12। ठीक है बच्चों, यदि 5 6 8 10 12 का LCM 120 है, देन आप इसका HCF बताइए बच्चों। ठीक है, आपसे HCF पूछ रहा है। अब HCF आप कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखिए हमारा रूल क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास HCF तो है नहीं, तो हम HCF की जगह HCF, ठीक है, वही रख देंगे, एंड LCM की जगह 120 रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह जितनी संख्याएं हमारे पास दी गई हैं उनका गुणा, मीन्स 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 120 इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जब इधर कोई संख्या गुणे में हो और इधर वाली संख्या गुणे में हो तो हम किसी भी संख्या से, अगर दूसरी इधर वाली पास वाली संख्या कट रही है देन हम उसको काट सकते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए, या फिर आप डिवाइड करके देख लीजिए कैसे, HCF इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन में 120, 12 से 120 तो 10 आएगा बच्चों, 10 से ये कट गया। ठीक है बच्चों, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 8, ये आप करेंगे बच्चों, 5 6 30 इंटू 8। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, 8 3 24 बच्चों। ठीक है, देखिए आ गया बच्चों आपका HCF हमारा क्या आया बच्चों, देखिए 6 5 30 एंड इंटू 8 बच्चों। ठीक है, कैसे निकाला हमने, 120 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 बच्चों। ठीक है, हमने इसका प्रोडक्ट कर लिया, देन 120 को नीचे उतार दिया। अब ये 12 ने 120 को काटा, 10 आ गया, 10 से 10 क्रॉस, एंड आपका 5 इंटू 6 इंटू 8 मीन्स 5 6 30 इंटू 8, 8 3 से 24 240। ठीक है बच्चों, ये आपका HCF आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर के क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया बच्चों। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इसको पेज को चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अब क्वेश्चन की हेडिंग लगाएं, क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ये आपके 2 नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपका कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर्स पर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया बच्चों, क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं देन उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहा गया आपसे 2 संख्याएं, दिख रहा है बच्चों आपको, ठीक है, शायद कुछ
टेढ़ा दिख रहा है आपको? एक सेकंड बच्चों, ठीक है। हाँ, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है बच्चों। दो संख्याएं हैं आपकी जो कि 5/7 के रेशियो में है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या कहा गया। आगे आपसे कहा गया बच्चों उनके के अनुपात में हैं, ठीक है बच्चों। उनके महत्तम समापवर्तक मीन्स HCF तथा LCM का गुणनफल कितना है बच्चों? मान लीजिए 1, 2, 6, 3, 5, ठीक है बच्चों। दो संख्याएं हैं 5:7, उनके HCF तथा LCM का गुणनफल जो बच्चों दिया गया है वो है आपका 12635 है, ठीक है। अब देखें संख्याओं का योगफल, ये बच्चों आपका संख्याओं लिखा हुआ है, संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों आखिर आपको क्या समझना है। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है बच्चों, इसलिए इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें आखिर आपको क्या देखना है। बच्चों जब भी हमारी अनुपात में संख्या दी होती हैं उनको हम किस प्रकार लिखते हैं? उनको हम इस तरह लिखते हैं, मान लीजिए आपके अनुपात में संख्या दी गई है 5:7, तो उनको हम लिखते हैं 5x एंड 7x, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो बच्चों देखें यहाँ पर आपका जो x है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। मीन्स x एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में उपस्थित है ना बच्चों। आखिर हमारा अनुपात बनता कैसे है? ये रेशियो कैसे बनता है? कैसे बनता है अच्छा बच्चों बताइए। जब हम किसी एक समान संख्या से दोनों को काट देते हैं तब जाकर हमारा एक अनुपात प्राप्त होता है बच्चों। मीन्स किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वही आपका अनुपात का रूप ले लेता है। और वह अनुपात कैसे बना था? वह अनुपात जब हम किसी संख्या से उस अनुपात को हमने डिवाइड करके उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ले आए थे तब वह रेशियो का रूप ले सका था बच्चों। अब जैसे मैं आपको समझा दूँ ना बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका समझिए आपकी संख्या है 24 अपॉन में मान लीजिए आपका दिया गया है 16, ठीक है बच्चों। क्या अभी अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है बच्चों? नहीं, अभी हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे। कैसे? हम इसको एक समान संख्या से दोनों को काटेंगे, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब हम अनुपात में दी गई संख्याओं को किसी संख्या से काटते हैं तो ये मस्ट होता है कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए। गॉट इट बच्चों, समझ गए आप? अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर से काटें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर से काटें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है बच्चों। या फिर आप काट सकते थे 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, है ना बच्चों, सीधा आ जाता। लेकिन मैंने आपको सिंपलेस्ट जो छोटी छोटी संख्या से है वो काटना बताया, ठीक है बच्चों। अब आपकी संख्या क्या बन गई? 3:2। अब इसी को हम लिख सकते हैं 3:2 बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या था बच्चों? अगर देखिए समझिए हमने इसको पहले 2 से काटा, ठीक बच्चों, तो 12 आया, फिर 2 से काटा तो 6 आया, फिर 2 से काटा तो 3 आया। हमने कितने 2 के प्रयोग किए हैं? 3 बार 2 का प्रयोग किया है ना बच्चों, ठीक है, 3 बार 2 का प्रयोग किया है। मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अगर हम एक ही बार 8 का प्रयोग करते तो हम 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 ला सकते थे। तो बच्चों यहीं से पता चल रहा है कि जो आपका 8 है वो 24 में भी है और 16 में भी है। मीन्स आपका जो 8 है वो 24 का भी एक फैक्टर है एंड 16 का भी एक फैक्टर है, तभी वो दोनों संख्याओं को काट पा रहा है बच्चों, है ना। तो यहीं से पता चला कि कोई एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में उपस्थित है और वही इन दोनों को काटकर इनके सिंपलेस्ट फॉर्म मिला रही है। मीन्स इनको अनुपात बना रही है बच्चों, रेशियो का फॉर्म दे रही है ना। तो वही संख्या हमारी क्या है? x, हम वही मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी बच्चों जो आपका x है वही आपका HCF है, ठीक है, यही आपका क्या है? HCF, क्योंकि हमारी HCF क्या होती है? वह बड़ी संख्या जो कि दी गई दोनों संख्याओं को बच्चों काट सके, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? HCF x आ गया, ठीक है बच्चों। और देखिए और हमने बच्चों क्या सीखा था? क्या सीखा था कि जो हमारा
एलसीएम होता है उसका जब हम एससीएस से गुणा करते हैं तो वह किसके इक्वल होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। उसका कॉन्सेप्ट का भी हम यूज़ करेंगे बच्चों, है ना, ये याद किया था हमने। और देखिए ये आपका बच्चों हो गया एचसीएफ, ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये आपकी हो गई सेकेंड नंबर, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा गया, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम गुणनफल दिया गया है 1 2 6 3 5, मीन्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चों। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दिया गया है, 1 2 6 3 5, क्लियर है बच्चों। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 5x इंटू 7x, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि हमारे दोनों नंबर क्या थी, 5x एंड 7x, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आप देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 5 इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 एंड x का आपको बच्चों x का 2 बार गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए अब इसको 35 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो देखिए इसको आप नीचे लाएंगे मल्टीप्लेक्स के साथ, तो नीचे लाएंगे या फिर यहीं से काट दें, देन वो डिवाइड में ही जाएगा बच्चों, है ना। तो 5 7 ज़ा 35, ठीक है, ये आपका 5 2 ज़ा 10, इधर 2 इसमें जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर इसमें जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 बच्चों, ठीक है। अब देखिए आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 जाएंगे बच्चों, आपका 42 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, ठीक है बच्चों, आपका एक्स स्क्वायर इक्वल में, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 361, ठीक है बच्चों। 361 किसका, देखिए स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में जाएगा दूसरे साइड में, देन आपका 361 इसके अंडर में आ जाएगा, अंडर रूट में। अब 361 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 19, ठीक है बच्चों, मीन्स एक्स आपका क्या आ गया 19, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट नंबर हो जाएगी बच्चों, अब वो क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट नंबर की जगह अब हम 5x रखेंगे, ठीक है, अब x की जगह 19 रख देंगे, क्योंकि x का मान क्या निकला है बच्चों 19, ठीक है, एंड 19 5 सा 95 होता है बच्चों, ठीक है। अब आपकी सेकंड नंबर क्या निकालेंगे हम, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 7x बच्चों, ठीक है, 7 इंटू एक्स मीन्स 19, ठीक है बच्चों, एंड 133 बच्चों, ठीक है। हमें क्या निकालना था, संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योग क्या निकलेगा बच्चों, मीन्स फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या निकलेगा देखते हैं, 95 प्लस 133, ठीक है बच्चों, क्या निकलेगा देखिए, इसका निकलेगा 1, देखिए 5 3 ये 5 3 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो गया बच्चों, 9 3 12, 2 1 हासिल 1 1 2 2 2 8 बच्चों, ठीक है, एंड ये आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। कैसे किया बच्चों हमने, जो हमारा अनुपात दिया गया था, अनुपात को हम किस रूप में लिखते हैं, 5x इंटू 7x, ठीक है बच्चों, मीन्स एक हमारी संख्या 5x हो जाएगी एंड एक हमारी संख्या 7x हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जो हमारा x है वही हमारा एचसीएफ है, क्योंकि ये जो हमारा अनुपात बना है वो एक ही संख्या से दोनों संख्याओं को काटने पर बना है बच्चों। कोई संख्या रही होगी, देखिए कोई संख्या क्या रही होगी 95/133, जब इसको हमने किससे काटा होगा 19 से, ठीक है बच्चों, जब 19 से हमने 95 एंड 133 को काटा होगा तब हमारा अनुपात बना है 5 एंड 7, ठीक है बच्चों। तो 5 एंड 7 के मल्टीप्लाई में हमें x लिख देंगे, क्योंकि हमें वो संख्या नहीं पता जिससे हमने दोनों को काटा था, ठीक है बच्चों, और वो संख्या क्या हो जाएगी, वो आपका एचसीएफ हो जाएगी बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों देखें, अब आपका एक नया क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं आखिर उसमें कैसा रूल लगता है, ठीक है बच्चों। तो अपनी हेडिंग लगाएं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, वो आपका बेस्ड होगा बच्चों 2 नंबर्स के कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों देखें आपका क्वेश्चन है, जैसे बोला गया, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम इज इक्वल टू 495, ठीक बच्चों, 495 है, तथा उनका एचसीएफ 5 है बच्चों, ठीक है, 5 है। यदि
संख्या का योग मीन्स बच्चों संख्याओं का योग 100 है, उनका अंतर बच्चों। ठीक है, अंतर हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम आपका 495 है बच्चों। ठीक है, एचसीएफ 5 है बच्चों। ठीक है, हाँ, यदि संख्याओं का योग जो है बच्चों वो 100 है। ठीक है बच्चों, उनका हमें आना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एलसीएम इज इक्वल टू 495। क्लियर बच्चों, एचसीएफ आपको दिया गया है 5। ठीक है बच्चों, और आपकी संख्याओं का योग है आपका, संख्याओं का योग वो है बच्चों आपका 100। क्लियर है। अब देखें बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चों हमारा एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, वो एचसीएफ इनटू को प्राइम नंबर्स के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, जो आपको बच्चों एलसीएम होता है वो एचसीएफ इनटू को प्राइम नंबर्स के इक्वल होता है ना बच्चों। देखो 95 है, इधर 5 इंटू ए इंटू बी है। क्लियर है बच्चों, मीन्स जो आपका ए इंटू बी है वो इज इक्वल टू है किसके, 99 के, क्योंकि जब हम 5 से 495 काटेंगे तो 5 9 ज़ा 45 देन 5 9 ज़ा 45, तो आपका ए इंटू बी कितना आ जाएगा बच्चों, 99। ठीक है बच्चों, मीन्स दो को प्राइम नंबर्स हमारी ए इंटू बी, उनका मल्टीपल कितना है 99 बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहीं पर से हम अपने को प्राइम्स का पता लगा सकते हैं। कैसे, 99 बच्चों हमारा कैसे बनता है, 1 इंटू 99 के मल्टीप्लाई से या फिर 9 इंटू 11 के मल्टीप्लाई से। ठीक है बच्चों, दो स्थितियाँ बनती हैं। मीन्स यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 1 एंड बी आपका हो जाएगा 99 बच्चों। क्लियर है, अगर हम माने तो। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाली आपकी एक स्थिति हो गई एंड ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई, क्योंकि जो हमारा 99 है वो दो स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। कैसे, जब एक का गुणा हम 99 में करें या फिर 9 का गुणा हम 11 में करें। क्लियर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए आपको 9 प्राप्त हो सकता है एंड बी आपको 11 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी को प्राइम नंबर्स बन रही हैं, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 99। या फिर हम दूसरी स्थिति लें तो हमारा ए 9 प्राप्त हो रहा है एंड बी हमारा 11 प्राप्त हो रहा है बच्चों। क्लियर है। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर बच्चों इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो आपका एचसीएफ होता है उसका मल्टीप्लाई जब हम पहले को प्राइम में करते हैं तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाए, तो यहाँ से पहली संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, फर्स्ट नंबर क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, ये आपका पहला को प्राइम 1 का मल्टीप्लाई आप एचसीएफ में करेंगे देन आपको पहली नंबर 5 प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आप देखिए सेकंड नंबर बच्चों आपको प्राप्त हो जाएगी क्या, देखिए ये आपका 99 है बच्चों, दूसरा को प्राइम जब उसका मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 4 हासिल या फिर कैरी। ठीक है बच्चों, 5 9 ज़ा 45, वो आपका 495 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आपकी पहली संख्या 5 आ गई, दूसरी संख्या 495। पर बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपकी दोनों नंबर्स हैं उनका ऐड हमारा 100 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है यहाँ कि दो संख्याएं जो बनेंगी यदि संख्याओं का योग 100 हो बच्चों, ठीक है, तो हमारी ये स्थिति फेल हो रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ से जो हमारी संख्याएं बन रही हैं वो 5 और 495 बन रही हैं बच्चों, इसलिए आपकी ये स्थिति हम नहीं ले सकते। अब हम किस में आएंगे, अब हम लेंगे कि जो हमारा 99 बना है वो दो को प्राइम नंबर्स 9 इंटू 11 के मल्टीप्लाई से बना है ना बच्चों। तो अब देखें अगर हम 9 को प्राइम लें फिर उसका मल्टीप्लाई एचसीएफ 5 से करें देन हमें पहली नंबर क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, 9 5 ज़ा 45 एंड सेकेंड नंबर बच्चों देखें जब हम सेकेंड को प्राइम का मल्टीप्लाई एचसीएफ से करेंगे देन हमें सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगी बच्चों 11 5 ज़ा बच्चों 55। अब बच्चों हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, तो 45 एंड 55। अब देखिए बच्चों प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का योग कितना आना चाहिए, 100 बच्चों, है ना। अब देखिए फर्स्ट आपको 45 मिली, सेकेंड आपको 55 मिली बच्चों, और इनका योग 100 आपका आ रहा है। क्लियर है बच्चों, स्पष्ट हो गया। मीन्स आपकी जो संख्याएं हैं पहली संख्या 45 एंड सेकेंड नंबर 55 बच्चों। ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चन में उनका अंतर पूछा है, मीन्स जो संख्याएं आपको प्राप्त हो गई, संख्याओं का अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर। ठीक है बच्चों, देखिए संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा, 55 माइनस 45 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। हाँ, अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह बच्चों आपको इसको हल कर लेना है, प्रैक्टिस करेंगे देन आपके माइंड में ये एकदम फिट हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो ये आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। अब देखें इस पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर कैसा बन सकता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखे बच्चों, देखिए क्वेश्चन, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात मीन्स बच्चों को प्राइम नंबर्स है ना, अनुपात 7:11 है। ठीक है बच्चों, यदि उनका HCF 2, 8, 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग इज इक्वल टू व्हाट बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात आपका 7:11 है, यदि उनका HCF बच्चों आपका 28 है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए चूंकि जो हमारा अनुपात है बच्चों वो 7:11x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x एंड 11x। मीन्स हमारा जो पहला को प्राइम था वो 7 था एंड दूसरा 11, तो मीन्स हमारी पहली संख्या बन गई 7x एंड दूसरी संख्या बन गई 11x, जहाँ पर x क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू आपका HCF जो कि आपको कितना दिया गया है, 28। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो पहली संख्या है वो बनाएंगे। कैसे, हम जानते हैं कि जब पहले को प्राइम में HCF को मल्टीप्लाई करते हैं देन आपकी पहली संख्या आ जाती है ना बच्चों। तो पहली संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 7 को प्राइम हो गया आपका, 28 आपका HCF हो गया, देन आपकी संख्या कितनी बन जाएगी बच्चों, 7 8 सा 56, 6 5 कैरी, 7 2 सा 14, 14 5 19 बच्चों। क्लियर है। अब देखें, अब यहाँ से हम बनाएंगे आपकी सेकेंड नंबर। कैसे, देखें पहला जो को प्राइम था उससे संख्या बनी आपकी 196 बच्चों, अब सेकंड को प्राइम आपका 11 है जिससे आपकी संख्या बनेगी, देखिए 11 8 जा 88 की 8 कैरी बच्चों, 11 2 जा 22, 8 आपका इसमें शामिल हो जाएगा तो 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपकी फर्स्ट नंबर हो गई एंड ये आपकी सेकेंड नंबर हो गई। क्लियर है। अब इनको ऐड करिए, 196 प्लस 308, 308। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना कितना इसका मान आ जाएगा, 8 6 14 के 0, वो 8 6 14 कि 4 1 कैरी बच्चों, है ना। हाँ, 9 1 10 के 0 1 कैरी एंड 3 1 4 एंड 5 बच्चों। ठीक है, आपको बच्चों उत्तर आ गया। आपने देखा कैसे क्वेश्चन हैं ये बच्चों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम में नहीं आया लेकिन कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। कैसा क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपको देखना है। देखिए बच्चों, जैसे एक सेकंड बच्चों, आपको दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना, क्लियर है। अगर बच्चों अभी तक का जो लेक्चर हम कर रहे हैं ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। जैसे बच्चों आपसे कहा गया दो संख्याओं का अनुपात, एक सेकंड बच्चों आपको दिख ना रहा हो तो, हाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है और उनका LCM 1008 है, तो संख्याएं बताइए बच्चों आखिर क्या होंगी। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा अनुपात है कितना दिया गया है, 9:14। ठीक है बच्चों,
मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम 9x एंड 14x। क्लियर है बच्चों? ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारा x होता है बच्चों वो क्या होता है, यह x इज आपका HCF। क्लियर है बच्चों? ठीक है। आपका LCM कितना दिया गया है, LCM आपका 1008 दिया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने क्या सीखा अभी तक, जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था क्या बच्चों, कि जब हम LCM 1008 का मल्टीप्लाई HCF के साथ करेंगे x के साथ, वो किसके इक्वल होगा, दोनों संख्याओं 9x इंटू 14x के मल्टीप्लाई के बराबर। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये 1x आपका इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, देन आपका 1x को डिवाइड कर देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे देन आपका क्या आएगा इसमें, यहाँ पर x का मान आपका 8 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, देखिए 9 का आप ये 1008 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 1 ज़ा 9, इधर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 1 2 आएगा बच्चों। ठीक है, देन 14 8 ज़ा 112, मीन्स x का आपका x इज इक्वल टू 8 आ गया बच्चों। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, संख्याएं। ठीक है, x का मान आ गया। अब देन आपकी पहली संख्या क्या निकल आएगी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स का मान 8, 9 8 ज़ा 72। सेकेंड नंबर देखें, सेकेंड नंबर के लिए 40x दिया गया है आपका, मीन्स 14 इंटू 8 बच्चों। देन यहाँ से आपकी संख्या निकल आएगी 112 एंड ये आपका बच्चों आंसर, एंड ये भी आपका आंसर बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब आपके एक दो क्वेश्चन इस लेवल के और बच्चे। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन डालें बच्चों। ठीक है, देखिए अब जैसे बच्चों आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में हैं, बच्चों। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में आपसे, तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक मीन्स LCM आपका 8280 है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को लिख लेना है 3:8:15 बच्चों। क्लियर है, हम लिख लेंगे 3x 8x एंड 15x बच्चों। ठीक है, आपसे क्या कहा गया कि इसका जो LCM है इन संख्याओं का वो है आपका 8280। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तो देखें, तो बच्चों आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी मैंने आपको बच्चों, कि देखिए यहाँ पर बच्चों आपका कहा गया कि जो आपका LCM है ना, कितना दिया गया है आपको बच्चों, वो दिया गया है 8280 बच्चों। ठीक है, हाँ अब देखें यहाँ पर से आपको बच्चों HCF क्या निकल आएगा, HCF x निकल आएगा बच्चों, है ना, HCF इज इक्वल टू। ठीक है, हाँ अब देखिए बच्चों, ये तो हमारी को प्राइम नंबर्स हैं 3 8 15। अब जब 3 8 15 का मल्टीप्लाई हम HCF के साथ करते हैं, है ना बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है हमारी देखिए जब 3 8 5 15 का मल्टीप्लाई हम HCF x के साथ करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है, LCM बच्चों, है ना, तब हमें प्राप्त होती है अपनी LCM। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये जो संख्या है ना बच्चों, ये को प्राइम्स, इन को प्राइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उनके साथ HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें क्या प्राप्त होगा, LCM 8280। अब कहेंगे सर हमें तो ये प्राप्त है, फिर कैसे हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आखिर, तो बच्चों देखें इन संख्याओं को मैं यहाँ लिखता हूँ आखिर कैसे, इनको 3 × 8 × 15 के रूप में,
क्योंकि ये हमारे को प्राइम्स हैं। जब को प्राइम्स का मल्टीप्लाई होगा और उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें 8280 प्राप्त हो जाता है बच्चों। कैसे, देखिए जैसे हम यहाँ पर किसी का एलसीएम निकालते हैं बच्चों, एचसीएफ है ना, तो एचसीएफ यहाँ आ जाता है, यहाँ कुछ संख्याएं बच जाती हैं बच्चों जिन्हें हम को प्राइम्स कहते हैं। और जब इन को प्राइम्स का मल्टीप्लाई हम अपने एचसीएफ के साथ करते हैं देन हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है ना बच्चों, है ना। जब हम को प्राइम्स का मल्टीप्लाई अपने एचसीएफ के साथ करते हैं, इनको प्राइम्स का मल्टीप्लाई अपने एचसीएफ के साथ करते हैं देन हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कितना, 69 बच्चों। ठीक है, एंड यही आपका क्या था बच्चों, यही आपका एचसीएफ था। सॉल्व करेंगे 69 आएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये भी बच्चों आपका क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूँ आखिर और क्या क्वेश्चंस आपके कराए जा सकते हैं बच्चों। अब बच्चों वैसे आपके हो चुके हैं क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो आपके अप्रॉक्स हो चुके हैं बच्चों, है ना। हाँ, आपके लेवल के क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक के यहीं तक थे। ठीक है, अब हम बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ का, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों आपका जो एलसीएम एचसीएफ का आज कॉन्सेप्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको कहा था बच्चों कि मैं आपको पेपर दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर मीन्स 2024 के सीयूटी एग्ज़ाम का, देन आपको वही दिखा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2024 के सीयूटी एग्ज़ाम में आया था एलसीएम एचसीएफ का। क्या कहा गया इसमें, देखिए दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का योगफल 854 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 60 गुना है, ठीक है बच्चों, और एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आखिर क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो बच्चों देखें, इसमें कहा गया बच्चों आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो बच्चों कहा गया है इसमें दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक का योगफल 854 है। मीन्स जो बच्चों आपका एलसीएम है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 854। ठीक है बच्चों, और क्या कहा गया, ये तो लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 60 गुना है। मीन्स बच्चों क्या कहा गया कि जो आपका एलसीएम है, एलसीएम वो क्या है बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 60 एचसीएफ। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। मीन्स जो एलसीएम है वो एचसीएफ के 60 होने के बराबर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर इसके जगह, किसके जगह, इन दोनों के जगह अपनी वैल्यू रखें जो कि हमें अब प्राप्त हो गई। मीन्स एलसीएम के जगह हम क्या रख सकते हैं, 60 एचसीएफ, क्योंकि जो हमारा एलसीएम है वो 60 एचसीएफ के बराबर है बच्चों, है ना, प्लस एचसीएफ। ठीक है, इज इक्वल टू 854। ठीक है बच्चों, 61 एचसीएफ इज इक्वल टू 854। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 854 अपॉन 61। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपका। हाँ, तो यहाँ से हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ 854 अपॉन 61। अब क्या कहा गया बच्चों, और एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, आपको पहली संख्या दी गई है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 70 एंड हमसे सेकंड नंबर पूछी गई है बच्चों। ठीक है, सेकंड नंबर विल बी व्हाट। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया कि आखिर हमारी सेकंड नंबर क्या होगी जब आपकी पहली नंबर 70 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आखिर हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम पहली नंबर एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है हमारे किसके, एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर, है ना। तो देखिए कैसे, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है बच्चों। तो हमारा एलसीएम कितना है, 60 एचसीएफ, है ना बच्चों। देखिए इंटू एचसीएफ कितना है आपका 854 अपॉन 61। पहली नंबर आपकी 70 इंटू 11 कह रहा हूँ, सॉरी बच्चों, ये आपकी सेकंड नंबर है ना। हाँ, ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखिए 60 इंटू एचसीएफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, 854 अपॉन 61 बच्चों। ठीक है, अब देखें 854 अपॉन 61 इज इक्वल टू 70 इंटू 11।
सॉरी बच्चों, फिर से 11 आ गया मेरे मुंह में, ये आपका सेकंड है, ठीक है बच्चों। हाँ सॉरी बच्चों, ये 11 है हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, उसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको जब आप बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 61 का 1 बार टेबल पढ़ेंगे, फिर 4 बार टेबल पढ़ेंगे, मीन्स 14 में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे देन 14 ही आएगा, फिर इसमें 14 ही आएगा बच्चों आपका। ये ज़ीरो कट करेगा, 7 आपका, 2 आपका, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, ठीक है बच्चों। अब देखें 6 2 ज़ा 12 इंटू 14, ठीक है बच्चों। अब देखें हमारा कुछ डिवाइड करने के लिए नहीं बचा ना बच्चों, ठीक है ना। हाँ सब कुछ सही चल रहा है। अब देखें इस प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 8 4 2 6 या फिर 1, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट कर सकते थे हम, क्या कर सकते थे, 12 4 ज़ा 48 की 8, 4 कैरी, 12 1 ज़ा 12, तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपके सेकंड नंबर क्या आ गई बच्चों, सेकंड नंबर आपकी आ गई 168, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लिया बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आपने सब कॉन्सेप्ट सीख लिए। अभी बच्चों कुछ आपके और कॉन्सेप्ट बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं एलसीएम एचसीएफ के, उन्हें हमें नेक्स्ट वीडियो में सीखना है और उनके क्वेश्चन भी करने हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें बच्चों, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।